सो गाइस टोटल 3 कंपनीज पर आपकी रिक्वेस्ट थी, बीएससी लिमिटेड, सीडीएसएल और साथ में एंजल वन। इस पर आज के दिन वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जरूर जाकर देखना। इसके साथ में स्टील सेक्टर पर और टाटा स्टील लिमिटेड में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव है जो कि अप्रैल 2025 में लिया गया था। अब उस पर एक अपडेट आई है। क्या है वो अपडेट, आज के दिन टाटा स्टील की वीडियो में भी वो बता दिया गया, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। जेपी पावर में कोई खबर नहीं है अभी भी, जैसा आप लोग कल कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई कोई खबर है तो बता दो। भैया कोई खबर जेपी पावर से रिलेटेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर थी जेपी पावर में जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं डिफरेंट वीडियोस के अंदर। वो है इसके लेंडर्स को लेकर के, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एलआईसी और यूको बैंक। ठीक है, ये लेंडर्स क्या करना चाहते हैं अपने स्टेक के साथ में, इसके लेकर के क्या खबरें हैं मैं आपके साथ सब डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन भैया ये रिकवरी क्यों, कैसे इतनी बड़ी गिरावट, 2350 के रेजिस्टेंस से लगातार गिरावट चलती हुई आई है, अचानक से गिरावट रुकी क्यों? इसके लिए आपको पता है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस पर ये गिरावट कल के सेशन में रुकी और आज भी थोड़ी सी कंटिन्यू होती देखने को मिल रही है। 4 करोड़ का वॉल्यूम अभी मिड डे के अंदर है, यानी आज वॉल्यूम हाई जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और डिलीवरी शायद कम देखने को मिले रेगुलर वीकली और मंथली बेसिस पर। बट कल के सेशन में आपकी डिलीवरी मंथली बेसिस पर ज्यादा थी और वॉल्यूम मंथली बेसिस पर कम था, जिसकी वजह से आज फिर से आपका जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता देखने को मिल रहा है जेपी पावर के अंदर। तो ये कंडीशन इसके अभी यहां पर बनी हुई है। इसके साथ में मिड डे में 61.87% की डिलीवरी अभी है। 77,11,000 शेयर आपके इस समय सेल पर हैं और 47,91,000 इस समय बाय पर है। यानी कि सेल प्रेशर अगर हम देखें लगभग आपको यहाँ पे 30 लाख के आसपास सेलर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन विद बायर। तो ये अभी आज के सेशन की मिड डे में कहानी अभी की है। एमएफआई 35.8 का है, आरएसआई 45.3 का है। कल के दिन आपका ये आरएसआई अराउंड 34 के आसपास था और हमने डिस्कस किया था कि ये आरएसआई आपका बढ़ता देखने को मिलेगा अराउंड 44 के आसपास, बट 45.3 का है। तो ये चेक कर लो कि भैया जो उम्मीद थी आरएसआई की वो वहां से थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट्स पे। तो अगर आप पिछले 3-4 वीडियो से यानी 3-4 दिनों से रेगुलर हो चैनल पर, तो आपको पता है कि हम इस डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न के बारे में बात कर रहे थे। अब डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न के साथ में 1860 ये वाला जो आपका सपोर्ट है, ये सेकंड लास्ट बेस आपका है। स्टॉक ने यहां पर छोटा सा हैंगिंग सपोर्ट लिया इस हफ्ते और फिर 3 सेशन लगातार वापस से रिकवरी करने की कहानी यहां पर चल रही है। डायगोनल को भी ब्रेकआउट किया और 1860 पे एक बार फिर से सस्टेन किया, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पहले भी सस्टेनेबिलिटी बनी है। एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ आपको डायगोनल दोनों काम करती देखने को मिली। फिर चाहे आप इस 1860 की हॉरिजॉन्टल के साथ मैच करो यहां पर आप मैच करो इस वाली डायगोनल के साथ में 1860 को, दोनों तरफ से आपको एक्यूरेसी बहुत सुंदर दिखी है जेपी पावर वेंचर्स में। अभी आपको नीचे की टेल लंबी नजर आ रही है जो कि बायर को इंडिकेट कर रही है, जिसकी वजह से ये पुश यहां पर आपको मिला है। लेकिन ओपनिंग सेशन में ये बायर इतने नहीं थे। अभी आपको सेलर 30 लाख ज्यादा दिख रहे हैं ना, बट क्या हो सकता है यहां पर पॉसिबिलिटी है कि जो नीचे की टेल आपको लंबी नजर आ रही है, अब के टाइम पे जब मैं आपके साथ वीडियो डिस्कस करूं, यहां पर अभी बायर आपके पास एक्टिव हो रहे हैं। अदरवाइज सेल और बायर का डिफरेंस ज्यादा बड़ा था। अब इसको समझेंगे कैसे, यहां पर आओ। अब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ये जो डायगोनल आप यहां पर देख, डायगोनल नहीं हॉरिजॉन्टल, ये डॉटेड लाइन जो आप यहां पर देख रहे हो रेड वाली, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि भैया 1860 तो पहले आपका ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, 1860 एक बार यहां पे हुआ आपका 8 से 7 अगस्त के आसपास और एक बार यहां पर अभी हो रहा है। ठीक है, आपका 1860 दो बार सपोर्ट ले चुका है, बेस बना चुका है। अभी आपकी जो कंडीशन है 20-10 के बीच में, सॉरी 20-10, यस 20-10, ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है जो कि पुराना बेस था, आपको याद होगा। ठीक है, यहां तक पहुंचने से पहले, क्योंकि ये बड़ा डिफरेंस है 1860 और 20-10 के बीच में बड़ा डिफरेंस है, तो ऐसे में एक छोटा रेजिस्टेंस आपका क्रिएट होता है 1930 के पास में, ये वाला 19.30 पे आपको दिखेगा। एक बार, 2 बार, 3 बार और आज के सेशन में भी ये 30 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल चार्ट पैटर्न है। आज के सेशन में भी 1930 के पास में आपका रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। हमने यहां पर क्या डिस्कस किया हुआ है कि अगर
आपका ये डायगोनल जो है यहां से ब्रेकआउट बनता है, आपको पहला ब्रेकआउट चाहिए होगा आपका 1930 के ऊपर का 19.30। समझो यहां पर ध्यान से, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपको लगे कि भाई क्या बेकार की बात है, क्या बकवास कर रहा है, बेवकूफ है, तो हो सकता है आपको ये चीजें लगे, कई कमेंट्स इस तरह के आते भी हैं, लेकिन बेसिस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये 100% एक्यूरेसी आपको इस चैनल पर दिख रही है। ठीक है, बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन जब एक्यूरेसी आपको इस तरह से नजर आ रही है तब आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि आपका 20-10 आने से पहले, क्योंकि ये ब्रेकआउट अभी हम नहीं कह सकते, अगर ब्रेकआउट होता ना, अगर इसको ब्रेकआउट हम कहते तो पहले भी 1860 से आपकी रिकवरी बनी थी, लेकिन पहले भी 1930 के आसपास आकर के रिस्ट्रिक्ट हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट चीज वही यहां पर दिख रही है। तो अगर आपका ये डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न एलिमिनेट करना है ना, तो ये 1930 वाला जो आपका ब्रेक डाउन यहां पर है, 1930 वाला जहां से एक बार ब्रेकडाउन मिल चुका है, ये आपको ब्रेकआउट करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, आपका डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न बनने के बाद में एक साइडवेज पैटर्न बनता है, इतना तो इस चैनल पर आप सीख गए होंगे एटलीस्ट। उस साइडवेज पैटर्न को ब्रेकआउट करने के लिए एक रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि 1860 से लेकर के 1930 ये आपका साइडवेज पैटर्न अगर बन गया है यहां पे, तो अगर आपको इस आपके डाउनवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट करना है, तो इस साइडवेज पैटर्न की रेंज के ऊपर आपको ब्रेकआउट देना पड़ेगा, अदरवाइज ये साइडवेज पैटर्न आपका वापस से एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में कंटिन्यू हो सकता है। तो ये कंडीशन अभी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में, अभी कोई खबर नहीं है जेपी पावर से रिलेटेड, लेकिन टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस, जिसको आप लोग कहते हो कि भाई ये तो बेकार की चीजें हैं, कई कमेंट्स आते हैं, बट कई लोगों को लगता है कि हाँ यार ये चीजें सच में होती हैं, चार्ट्स पे देखना जरूरी है, तो उनके लिए समझने वाली बात यही है कि भैया जो भी अभी टाटा आपके जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में हुआ है, चाहे वो 2350 से लेकर के वापस आप 2220 पे आए हो, या 2010 पे आए हो, या फिर 1860 पे आए हो, सब चीजें आपके चार्ट्स पर चली हैं अभी तक जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड में। और अभी जो कल के दिन रिकवरी बनी, अपर सर्किट लगा, आज स्टिल जो रिकवरी है, ये सभी आपकी टेक्निकल और स्टैटिस्टिकल बेसिस पर अभी तक की बनी हुई है। अभी भी कोई खबर नहीं, अगर है तो कंपनी ने अभी आउट नहीं करी है, अगर आपको लगता है कोई खबर है तो ये चीजें अभी आपकी जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड से रिलेटेड। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, टोटल 3 कंपनीज पर आपकी रिक्वेस्ट थी, बीएससी लिमिटेड, सीडीएसएल और साथ में एंजल वन। इस पर आज के दिन वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जरूर जाकर देखना। इसके साथ में स्टील सेक्टर पर और टाटा स्टील लिमिटेड में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव है जो कि अप्रैल 2025 में लिया गया था, अब उस पर एक अपडेट आई है। क्या है वो अपडेट, आज के दिन टाटा स्टील की वीडियो में भी वो बता दिया गया, जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। जेपी पावर में कोई खबर नहीं है अभी भी, जैसा आप लोग